Hey everyone, welcome to the new class of CTES Science, Paper 2. Today our topic is Moving Things, People and Ideas. तो क्लास स्टार्ट करते हैं. Moving things around us. How do you decide whether an object is in motion or at rest? हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है. तो अगर आप क्या करो, कुछ चींटियों का एग्जाम्पल हो, उनको नोटिस करो थोड़ी देर के लिए, तो आप लोग क्या नोटिस करोगे कि जो चींटियाँ हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं. ओके तो उनको क्या बोलेंगे कि जो आर्ट्स हैं वो मोशन में हैं. ओके मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो अपनी पोजीशन चेंज करती हैं टाइम टू टाइम, उनको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. और रेस्ट पे कौन सी हुई, फॉर एग्जांपल टेबल एंड चेयर है. अगर अभी आप नोटिस करोगे आफ्टर 1 आवर भी उसी पोजीशन पे होगी, आफ्टर 1 डे भी उसी पोजीशन पे होगी, जब तक हम क्या करेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स चेयर या टेबल पे अप्लाई नहीं करेंगे. तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो क्या करती हैं, अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करती हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट. ओके तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं, उनको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. और जो क्या कर रही हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती हैं, वो आ गई ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट. सो टाइप्स ऑफ मोशन के आगे रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन की बात करें तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या हुआ, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. फॉर एग्जांपल जब क्या करता है, प्लेन रनवे पे रन करेगा तो वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है. ओके फिर सर्कुलर मोशन क्या आ गया, फॉर एग्जांपल आप फैन को घूमते हुए देखोगे तो वो क्या है, एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे. और पीरियोडिक मोशन क्या आ गया, पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन होता है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन और मैग्नीट्यूड चेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन. जैसे कि क्या करोगे, अगर एक बॉल को आप एक थ्रेड के साथ लटका दोगे तो वो क्या करेगा, स्विंग करेगा, और वो क्या करेगा, पीरियोडिक मोशन शो करेगा. मतलब वो क्या कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा. पीरियोडिक मोशन को और क्या बोल सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे पेंडुलम मोशन शो करता है, कौन सा मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन. सर्कुलर मोशन कौन सा हो गया, जो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, जैसे कि फैंस हो गए. ओके रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा हो गया, ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होगा. ओके उसको क्या बोलेंगे हम, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे. ये आगे टाइप्स ऑफ मोशन. उसके बाद बात करें स्पीड क्या है. तो अब जो मोशन है वो क्या हो सकता है, कुछ चीज़ें फास्ट ट्रैवल करेंगी, कुछ स्लो ट्रैवल करेंगी, तो इनको डिफाइन करने के लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, स्पीड. स्पीड क्या हो गया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये जो स्पीड है उसको किस तरह लेते हैं हम, एवरेज स्पीड लेते हैं. क्यों, क्योंकि जब हम स्पीड की बात करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे कार है, वो मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर. मतलब 1 घंटे में कार क्या कर रही है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है. तो अगर स्पीड की बात करें, स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है. मतलब क्या क्या, 1 घंटे तक वो यूनिफॉर्मली 50 किलोमीटर की स्पीड से ही चलेगी. या फिर क्या बोल सकते हैं, हो सकता है समटाइम्स क्या होगा, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हो, समटाइम्स 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हो. बट हम क्या लेंगे, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो उसका मतलब है एवरेज स्पीड से, कि एवरेज क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर है. ओके तो स्पीड क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, चाहे स्पीड यूनिफॉर्म रही हो, नॉन यूनिफॉर्म रही हो. हम क्या लेंगे, टर्म स्पीड को एवरेज टर्म की तरह ही ऑलवेज यूज़ करेंगे. ओके तो अब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करें. जैसे हमने अगर क्या करना है, किसी डिस्टेंस को मेज़र करना है, ओके टाइम को मेज़र करना है, तो हम हर चीज़ के लिए क्या करते हैं, कुछ यूनिट्स का यूज़ करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, इंटरनेशनल यूनिट या एसआई यूनिट्स. ओके तो अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर है. ओके स्टैंडर्ड यूनिट क्या आ गई, मीटर आ गई. 1 मीटर कितने के बराबर हुआ, 100 सेंटीमीटर. जैसे स्मॉल डिस्टेंसेस को नापना हो तो हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर स्केल का यूज़ करेंगे.
सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, वैसे अगर लार्ज डिस्टेंसेस को हमने मेज़र करना हो तो हम किस यूनिट का यूज़ करेंगे, किलोमीटर का। सो 1 किलोमीटर किसके बराबर हो गया, 1000 मीटर के बराबर। ओके, तो इस तरह हम क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए हम मिलीमीटर या सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे, और जो लार्ज डिस्टेंसेस होंगे उनके लिए मीटर या किलोमीटर का यूज़ करेंगे। फिर आता है बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। बेसिक यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकंड है। और अगर स्पीड की यूनिट की बात करें तो स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर है। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है। सो स्पीड की ऐसे यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड आ गई। ओके, और क्या करते हैं, हमने अगर स्पीड को मेज़र करना है, किसी व्हीकल की स्पीड है उसको मेज़र करना है, तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, स्पीडोमीटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हैं, ऐसी यूनिट जिनका हम यूनिवर्सली यूज़ करते हैं टू मेज़र डिस्टेंसेस, लेंथ्स, ओके, टाइम, इन सारी चीज़ों, वेट, इन सारी चीज़ों को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या याद रखना है, लेंथ की यूनिट मीटर आ गई। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होगा। अगर टाइम की बात करें, टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड है और स्पीड की मीटर पर सेकेंड होगी। और स्पीड को मेज़र किससे करेंगे, स्पीडोमीटर से। ओके, नेक्स्ट आता है फोर्स। ओके, अब हमने क्या देखा था कि अगर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो रेस्ट पे हैं और विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती हैं। तो एक्शन लाइक कौन से हो गए, जैसे पिकिंग हो गया, ओपनिंग हो गया, शटिंग हो गया, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, इन सबको, ये सारे टास्क यूज़ करते हैं हम। ओके, अपनी डेली लाइफ में हर ऐसा कोई ना कोई हम टास्क करते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, पुश या पुल का यूज़ करते हैं। ओके, तो इनको क्या बोल लेंगे, इसको हम बोलते हैं, इसको एक टर्म का नाम दे दिया जिसको क्या बोला, फोर्स बोला। फोर्स क्या आ गया, ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को या पुल कर रहे हैं उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। फोर्स के लिए हम तो क्या नोटिस कर रहे हैं कि फोर्स के लिए किसकी ज़रूरत है, इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है तो वहाँ पे क्या ज़रूरी होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, आप वॉल पे फोर्स लगा रहे हो या किसी टेबल पे फोर्स लगा रहे हो, तो इंट्रैक्शन हो रही है आपकी मसल्स के बीच में और उस टेबल के बीच में। तो क्या आ गया, ये इंट्रैक्शन आ गई आपके और टेबल के बीच में। तो इससे क्या पता चला हमें कि फोर्सेस किसकी वजह से होती हैं, ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स। और क्या आगे, फोर्स क्या है, एक तरह का पुश है, पुल है ऑन एन ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम, फोर्स बोलेंगे। अगर मान लो कि कुछ कोई 2 फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, आप और आपका फ्रेंड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये कैसी फोर्सेस हुई, अपोजिट डायरेक्शन में हुई। तो ऐसे केसेस में जो नेट फोर्स है वो क्या चीज़ आएगी, डिफरेंस बिटवीन द 2 फोर्सेस। इन 2 फोर्सेस के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, नेट फोर्स। ओके, और अगर फोर्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो यूजुअली एक्सप्रेस करेंगे इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। ठीक है, क्या चीज़ आ गई, फोर्स क्या एक तरह का पुश और पुल है, और ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू इंट्रैक्शन एटलीस्ट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। और अगर जब क्या है, जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो नेट फोर्स किसके बराबर होती है, डिफरेंस बिटवीन द 2 फोर्सेस। और फोर्स की स्ट्रेंथ को यूजुअली हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड से। ठीक है, अब बात करें अगर टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अलग अलग टाइप की फोर्सेस हो सकती हैं। कुछ होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कुछ होती हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स से समझ आ रहा है कि ऐसी फोर्सेस जहाँ पे हम क्या करें, ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में हैं। जैसे कि क्या आ गई, मस्कुलर फोर्स आ गई एंड फ्रिक्शन आ गया। मस्कुलर फोर्स क्या आ गई, जैसे आप पिक्चर में क्या देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी आर्म का यूज़ कर रहे हैं, अपनी मसल्स का यूज़ कर रहे हैं इस बॉक्स पे फोर्स लगाने के लिए। ओके, इस बॉक्स को मूव करने के लिए। तो ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। और किसका एग्जांपल है, मस्कुलर फोर्स का। जब आप क्या कर रहे हो, अपनी मसल्स का यूज़ कर रहे हो किसके लिए, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, कॉन्टैक्ट में आ रहे हो उस ऑब्जेक्ट के, तो इसको क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स।
और कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी हो सकती है? फ्रिक्शन भी क्या है, एक तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, फ्रिक्शन में भी जो ऑब्जेक्ट है ओके वो क्या आती है, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, केले के छिलके पे आप क्या कर रहे हो, फिसल जाते हो, तो क्या कर रहे हो आप, उसके साथ कांटेक्ट में आ रहे हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे, या साथ में क्या आ गया और क्या बोल सकते हैं उसको, कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, मतलब यहाँ पे क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगी। ओके, फ्रिक्शन में, मस्कुलर फोर्स में आप अपनी मसल्स का यूज़ करोगे किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने में। ओके, दोनों ही चीज़ों में क्या होगा, आपको कांटेक्ट की ज़रूरत होगी। और नॉन कांटेक्ट से समझ आता है कि ऐसे फोर्सेज जहाँ पे आप बिना कांटेक्ट पे क्या कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो। फॉर एग्जांपल क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, आपने क्या किया, एक कील रखी और एक मैग्नेट रखा, तो विदाउट एनी टच, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट वो मैग्नेट क्या करेगा, उस कील को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। और क्या एग्जांपल आ गया इसका, एक आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या आ गया, जैसे जो चार्जेस हैं, जैसे हमें पता है कि जो सेम चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो चार्जेस हैं वो विदाउट कांटेक्ट में आए क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को जो अपोजिट चार्जेस हैं एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो क्या आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई। और किसका एग्जांपल आ गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स का। ऐसे ही और क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। वी ऑल नो कि इस यूनिवर्स में चाहे बड़ी ऑब्जेक्ट्स हों, छोटी ऑब्जेक्ट्स हों, हर सभी क्या करती हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स का एक्सपीरियंस करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि इसके मून और अर्थ के बीच में आ गई, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, या सन के बीच में, अर्थ के बीच में आ गई। ओके, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और ये कैसी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, विदाउट कॉन्टैक्ट ही क्या कर रहे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहे हो आप, ऊपर की तरफ क्या करते हो, कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, वो अर्थ की तरफ आ जाएगी, किसकी वजह से, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये कैसी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या टाइप आ गए, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हम क्या करेंगे, जैसे मस्कुलर फोर्स है उसमें अपनी मसल्स का यूज़ करेंगे फोर्स लगाने के लिए। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हम क्या करेंगे, विदाउट एनी टच, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट हम क्या करेंगे, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट है प्रेशर। अब हमने अगर फोर्स की बात करी तो प्रेशर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। प्रेशर क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। जब आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो ओके किस पे, एक यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। क्या आ गया, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। जो लिक्विड और गैसेज हैं वो भी क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। कहाँ पे एक्सर्ट करेंगे, ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। तो यहाँ पे एक टर्म आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। क्या होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है, एक तरह का एनवेल्प ऑफ एयर है। ओके, जो एनवेल्प ऑफ एयर है उसको क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे। एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो एयर है ये प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसको क्या बोल देते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। ओके, और सिंपली अगर प्रेशर की बात करें, प्रेशर क्या आ गया, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हो, आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको प्रेस कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आप उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, और वो फोर्स क्या कर रही है, एक्ट कर रही है ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। ओके, जैसे ग्राउंड है, या आप क्या कर रहे हो, किसी टेबल बुक्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो, कि कोई बैलून है उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो। ठीक है, और क्या है, लिक्विड और गैसेस भी क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो उसके बाद आता है साउंड। साउंड क्या है, साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटिंग बॉडीज़ के थ्रू। और क्या है, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे, जो बैक एंड फोर्थ मोशन है ऑब्जेक्ट का उसको क्या बोलेंगे हम, वाइब्रेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप क्या करो, एक स्प्रिंग लो, ठीक है, उसको बैक एंड फोर्थ मूव करो, तो वो क्या करेगा, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। ओके,
या घर में बर्तन है, आप क्या करो उसको किसी स्टिक की हेल्प से क्या कर सकते हो, उसको आप अगर उस पर हिट करो तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड उनको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन बोलेंगे। एंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ओके। और फ्रीक्वेंसी को किस तरह मेज़र करते हैं, हर्ट्ज से। फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट आ गई, हर्ट्ज आ गई, ओके। और साउंड को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है टू प्रोपेगेट, ओके। कि ट्रैवल करने के लिए साउंड जो ट्रैवल करती है उसको किसकी ज़रूरत है, मीडियम की। जैसे अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और दूसरे व्यक्ति तक मेरी साउंड तभी पहुँचेगी जब बीच में क्या होगा, एक मीडियम होगा, जो क्या है, एयर काम करती है उस मीडियम का, ठीक है। तो जो साउंड है उसको डेफिनेटली मीडियम की ज़रूरत होती है। जो साउंड है वो क्या करेगी, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगी, ओके। जहाँ पे मतलब क्या है, जैसे आप एयर निकाल दो, वैक्यूम कर दो किसी रूम को, तो वहाँ पे क्या है, ऐसी जगह पे साउंड प्रोपेगेट नहीं कर सकती है, साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है। साउंड को किसकी नीड पड़ती है, हर टाइम मीडियम की ज़रूरत होती है टू प्रोपेगेशन। और जो साउंड की लाउडनेस है किस पे डिपेंड करती है, उसके एम्पलीट्यूड पे, ओके। मतलब अगर क्या है, विद द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज, जो एम्पलीट्यूड है, ओके, इस तरह आप देखते हो, तो जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, वाइब्रेशन का अगर लार्ज है तो साउंड जो प्रोड्यूस करेगी ऑब्जेक्ट वो भी क्या होगी, लाउड होगी। और अगर क्या है, एम्पलीट्यूड जो है किसी वाइब्रेशन का वो स्मॉल है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो फीबल होगी, कमज़ोर होगी, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी की यूनिट याद रखनी है, हर्ट्स होगी। साउंड को किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है फॉर प्रोपेगेशन। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ओके। और जो लाउडनेस है साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ओके। एंड साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, ओके। ये आ गया साउंड। उसके बाद अगर बात करें हम लोग साउंड को कैसे सुनते हैं या साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने ईयर्स का यूज़ करते हैं, किसके लिए, टू हियर सम काइंड ऑफ साउंड, ओके। जहाँ पे जो ईयर डम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, ओके। मतलब ईयर ड्रम्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हमें किसी भी तरह की साउंड को सुनने के लिए, ओके। और अगर बात करें हम लोग साउंड किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन बीइंग किसका यूज़ करते हैं, वॉइस बॉक्स का, जिसको क्या बोलेंगे, लैरिंग्स बोल सकते हैं, ओके। कि इसका यूज़ करेंगे लैरिंग्स का, जिसको नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, वॉइस बॉक्स बोलेंगे। और सुनने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ईयर ड्रम्स का यूज़ करते हैं, ओके। और अगर बात करें जो ह्यूमन ईयर है उसकी ऑडिबल रेंज कितनी है, मतलब कितनी फ्रिक्वेंसी तक हम ह्यूमंस किसी साउंड को सुन सकते हैं, तो ये कहाँ से कहाँ तक आएगी, 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। मतलब ऐसे साउंड जो 20 हर्ट्ज़ से नीचे होंगी या 20,000 के ऊपर होंगी वो ह्यूमन ईयर्स के लिए ऑडिबल नहीं होंगी, ओके। बट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, इस टाइप की साउंड को सुन सकते हैं अबाउट 20 हर्ट्ज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉग। इसीलिए पुलिस क्या करती है, डॉग्स का यूज़ करती है किसको, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो ऐसी विसल्स का यूज़ करते हैं जिसकी जो कैसी फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं अबाउट 20,000, और जिनको सिर्फ क्या कर सकते हैं, डॉग सुन सकते हैं, ह्यूमन ईयर के लिए वो ऑडिबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो क्या है, हम लैरिंग्स क्या आ गया यहाँ पे, हम जिससे हम क्या करेंगे, ह्यूमन जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ओके। और ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। और ये भी ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी कर सकती है, ठीक है। बट किसके बिटवीन में रहेगी, ऑलवेज 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, ठीक है। तो ये आ गया आज के लिए, क्या क्या चीज़ें आ गई कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कौन सी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ओके। और मोशन में ऑब्जेक्ट को होने के लिए किस चीज़ की नीड पड़ती है, एक्सटर्नल फोर्स की नीड पड़ती है। और फोर्सेस कैसी हैं, डिफरेंट टाइप की फोर्सेस आ गई, कॉन्टैक्ट फोर्सेस आ गई, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आ गई। मोशन डिफरेंट टाइप के आ गए, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है, पीरियोडिक मोशन हो सकता है, ओके। और क्या चीज़ आ गई, प्रेशर क्या है, साउंड क्या है, ह्यूमन ईयर की ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज की क्लास के, ठीक है, जो आपको अच्छे से रिमेंबर होने चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।